हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का केस, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 6 केस पढ़ेंगे अवतल दर्पण का। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण का 2 केस को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लेंस में जाएंगे, लेंस में उत्तल लेंस में हम लोग 6 केस को पढ़ेंगे और अवतल लेंस में 2 केस को पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो का जो टाइम है वो टाइम को मैनेजमेंट करते हुए देखते हुए कि ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसके कारण थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो पहला केस है और अंत तक जो केस है एक बार मैं उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो पहला केस है वो बोलता है कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बन रहा है हमको इस चीज को बताना है। दूसरी चीज कि जब वस्तु कहां हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है। तीसरा केस जो है वो दोस्तों क्या है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर ही रख दे तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है। ठीक है, जो अगला केस है हमारा चौथा, वो क्या है कि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। और जो हमारा पांचवा केस है, इसमें वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखा जाता है और वहां पर प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है हमको वो चीज बताना है। और फिर उसके बाद एक बार वस्तु को, जो छठवां केस है, मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखे तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बने रहे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ अपने शेयर भी कर दीजिए वीडियो। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो शानदार है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में अदर में आपको दिक्कत होता है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, 9 से लेकर 12th तक के कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स में, इंग्लिश में, ठीक है, और बाकी और सारे जो टीचर हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे बहुत ही जल्द, जैसे बायो के, केमिस्ट्री के, ठीक है, सभी टीचर हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे कुछ समय में। और फिर उसके बाद अगर आपका कोई भी टॉपिक है इस टाइम इंग्लिश और फिजिक्स का, तो आप कमेंट करके बताइए, आपके पास आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो को बना के अपलोड किया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको किसी भी जैसे कि नोट्स का जो क्लास चलता है, अगर उसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहता है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहता है, आप उससे जुड़ जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अदर प्लेटफॉर्म पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तो सारी चीज़ें कहाँ हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। आप वहां से लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला केस है वो कहाँ है, जब वस्तु अनंत पे हो। तो पहला केस हम लिखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पर हो, यानी दर्पण से बहुत दूर हो मेरे दोस्त, कहाँ हो, दर्पण से बहुत दूर हो। और कौन सा दर्पण हो, हमारे पास अवतल दर्पण हो। क्यों? क्योंकि हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख के पहले से ही रखा हूँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला जो है हम क्या करते हैं कि हम देखो, हम यहाँ पर बनाएंगे और इधर थियरी लिखेंगे, आप सब स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे, फिर अगला केस पे चलेंगे। तो जो हमारा पहला केस है दोस्तों वो क्या है कि ये जब वस्तु अनंत पे हो, तो अब ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। अगर हम बाहर कलई करते हैं और अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम एक सीधी लाइन को खींचते हैं जिसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है दोस्तों, मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहां पर सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये क्या है,
अनंत है और अनंत पे वस्तु को रखा गया है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, सिंबल है उसका अनंत का। तो ठीक है, हम मार्कर को थोड़ा चेंज करते हैं। चलो अब हम एक वस्तु को यहां पर रखते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पर वस्तु को रखता हूं, ठीक है, अब वस्तु है तो वस्तु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी ओ डैश, ओ डैश। हमने यहां पर वस्तु को रख दिया है। अब हम एक किरण मुख्य फोकस यफ से गुजारेंगे, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो हम एक किरण को यहां से ऐसे गुजारते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र C से जाएगा। कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र C से जाएगा। चलो थोड़ा हमारा टेढ़ा हो गया है। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, ये आई डैश, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है कि वक्रता केंद्र C है। क्या है, वक्रता केंद्र C, और ये क्या है, मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस F से पहली किरण आएगी, दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और फिर इसके बाद एक किरण वक्रता केंद्र C से आएगा, टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा, और यहीं पर क्या बना है, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। अब ये वस्तु है, वस्तु बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। अब देखो, जब हम इसका थियरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु ओ डैश कहां हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश मुख्य फोकस, यानी जो फोकस है इसका, इस पे काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, फोकस तल पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि जब वस्तु ओ डैश, ठीक है, ओ डैश अनंत पे हो तो प्रतिबिंब आई डैश फोकस तल पर वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कहां बनता है, फोकस तल पर बनता है। तो ये हमारा पहला है, जब वस्तु को कहां पर रखा गया था, अनंत पे रखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखा जाए तब। चलो हम इसको इरेज करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो हम यहां पर अनंत मान लेते हैं और लिख देते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता
वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, सी के बीच हो। ठीक है, अब देखो ये हम मान लेते हैं कि क्या है, मुख्य फोकस है, और ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र सी है, और वस्तु को हम यहां पर रख देते हैं। ये वस्तु ओ डैश, ठीक है, वस्तु ओ डैश, जो हमारा इससे किरण निकलेगा वो पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से चला जाएगा, मुख्य फोकस एफ से चला जाएगा। और जो तीसरी किरण होती है ये कहां से जाती है, वक्रता केंद्र सी से जाती है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी से जाएगी और दर्पण से टकराकर वापस चली जाएगी। ये वक्रता केंद्र सी है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है दोस्तों, यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आई डैश। यहां पर जो इसका परिभाषा होगा, इसको हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु ओ डैश कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, तो प्रतिबिंब आई डैश वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि जब वस्तु ओ डैश, ठीक है, ओ डैश अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब आई डैश, तो प्रतिबिंब दिख रहा है दोस्तों, तो प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा कहां बन रहा है दोस्तों, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के मध्य। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक, तो आप सब इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताते रहिए कहां से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप सब इसे कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, अब इस बार हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, इस बार वस्तु को हम लाकर वक्रता केंद्र सी पर ही पटक देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वक्रता केंद्र सी पर पटकने से पहले हम इसको क्या करते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं, क्योंकि बार बार बनाने से क्या होता है, समय बहुत ज्यादा जा रहा है और हमको समय खराब नहीं करना है, कम समय में ज्यादा समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष है, और वस्तु को कहां पर रखना है दोस्तों, इस बार वक्रता केंद्र सी पर ही रखना है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो जो पहली किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस एफ से चली जाएगी। तो हम ये क्या ले लेते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा मुख्य फोकस एफ और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र सी। ठीक है, इधर लिखते हैं वक्रता केंद्र सी। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम यहां पर वस्तु को ओ डैश के नाम से रखते हैं, ठीक है, मार्कर चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा बनारसी। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ओ डैश। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद चलो, और दूसरी मुख्य फोकस एफ से जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर काट दिया। ठीक है, ये है ऐसे, ऐसे। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, हो गया। चलो, यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आई डैश हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बना, ठीक है, जब वस्तु ओ डैश वक्रता
केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब आई डैश वक्रता केंद्र सी पर ही वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज प्रयास करना कि आप जब इसको बनाएं तो आपके पास स्केल जरूर हो। ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा ये लाइन इधर उधर होता है ना तो पूरा फिगर गड़बड़ा जाता है, तो प्रयास करना पहले 2-4 बार बनाने का अभ्यास करना, फिर उसके बाद इसको बढ़िया से बनाना। ठीक, तो आप सब इसे लिख लीजिए। तीसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या था, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जरूर इसको एकदम बढ़िया से नाप के करने का प्रयास करना, क्योंकि गलत हो जाएगा और जैसे हमारा अभी गड़बड़ाया था। ठीक, हम इसको इरेज करते हैं। चलो इसको भी मिटा देते हैं। देखो बारी बारी से हम क्या कर रहे हैं, नजदीक ही आ रहे हैं। पहले यहाँ पर वस्तु था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ आएगा, यानी वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में आएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है अगला वाला कि जब वस्तु मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में हो तो। हाँ, लिख लेते हैं। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर C और मुख्य फोकस F के बीच हो। ठीक है, आप सब थोड़ा कायदे से लिखना। हम थोड़ा सा समय बचाने के कारण थोड़ा सा तेजी से लिख रहे हैं, जिसके कारण राइटिंग नहीं बैठ रहा है, और यहाँ पर हमको थोड़ा वस्तु को रखना है, जिसके कारण मैं ऊपर लेकर गया। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, मार्कर चेंज करने के बाद वस्तु को वक्रता केंद्र C यहां पर मान लेते हैं, और ये मुख्य फोकस F C और मुख्य फोकस F के बीच रख देते हैं। तो ये वस्तु O डैश हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेगा, किरण निकलेगा। जो पहला किरण है वो क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, और हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, और ये यहां से ऐसे चली गई। ठीक, ये मुख्य फोकस F हो गया। और दूसरी जो किरण है वो कहां से जाएगा, मुख्य फोकस F से जाएगा, और फिर उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र C और ये अनंत है। ठीक है, तो यहां पर वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहां पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ये आई डैश। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जब यहां पर वस्तु था तो जो यहाँ पर मुख्य फोकस तल पर यानी फोकस तल पर जो प्रतिबिंब बना था वस्तु से बहुत छोटा बना था। जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में हमने रखा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, और जब इस वस्तु को मैं सरकाकर वक्रता केंद्र C पर रखा तो वक्रता केंद्र C पर ही प्रतिबिंब बना, वास्तविक उल्टा वस्तु के
बराबर बना, और जो चौथा केस है उसमें वस्तु से थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे कि जब वस्तु ओ ओ डैश कहां हो मेरे दोस्तों, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच में हो, के बीच में हो, तो प्रतिबिंब आई डैश कहां बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बन रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं कि वक्रता केंद्र सी पर प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। ठीक, आदि सर जरा हमको पानी पिलाइए भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो इसको नोट करते चलिए आप सब, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो, हाँ, अब पूरा उम्मीद है आपको जितना पढ़ाया गया है उतना समझ में आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक वस्तु को वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रखे थे, यहां से लाए, धीरे धीरे दर्पण के नजदीक करते चले गए। अब यहां पर रखेंगे और फिर एक बार यहां पर रखेंगे, तो हम इसको मिटाते हैं। तो ये चलो, मां के लाडले, पढ़ाई करते रहो। चलो, अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, मुख्य फोकस एफ पर रखेंगे। पांचवा केस सही है, हाँ, मुख्य फोकस एफ पर है। चलो, यहां पर हम मान लेते हैं क्या है, मुख्य फोकस एफ है, और यहां पर वस्तु को रखते हैं। और जब यहां पर वस्तु को रखेंगे ओ डैश, यहां से एक किरण निकलेगा और मुख्य फोकस एफ से चला जाएगा। ये हमारा एक किरण हुआ। ठीक, ये हमारा एक किरण, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र सी से, ठीक है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र सी। अब यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा और ये वक्रता केंद्र सी पर चला जाएगा। टेढ़ा हो गया। चलो, वक्रता केंद्र सी पर चला जाएगा। ठीक है, इसको सीधा कर। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये अनंत पे बनता है, यानी ये जो दोनों किरणें हैं ये अनंत पे जाके एक दूसरे को काट देती हैं। तो वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। तो लिखते हैं कि जब वस्तु, यहां पर यफ लिख देते हैं भाई, जब वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक उल्टा, ठीक है, वस्तु से बड़ा अनंत पर
अनंत पर बनता है। अब एक बात आप पूछोगे कि सर जी कैसे पता चल रहा है आपको कि वस्तु क्या है, बड़ा है कि छोटा है? तो एक बात ध्यान देना, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब ये जितना जितना दूर जाएंगे तो बेर मुख्य अक्ष से देखो, यहां से अगर ये किरणें यहाँ पर काटेंगी तो यहाँ पर क्या है? इतना दूरी है, और ये वाला इतना दूरी है, यानी ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा है कि नहीं है? तो इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब क्या है? बड़ा है। जो हमारा लास्ट केस है, आप सब पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है। जब वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस एफ पर हो तो प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा कहां बनता है? अनंत पर बनता है, ठीक है। तुरंत इसको नोट करो। चलो अब अगला एक बार हम यहां पर थोड़ा सा लिखते चलते हैं कि जो हमारा पांचवा केस था, पांचवा उधर जगह नहीं, इधर लिखते हैं मुख्य फोकस एफ पर हो, और जो छठवां है मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच हो। चलो अब इसको हम मिटाते हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। चलो ये हमारा मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C, और ये हमारे पास वस्तु का दर्पण का ध्रुव P, वस्तु को यहां पर लाके पटकते हैं। चलो अब एक चीज ध्यान देना कि पहला किरण, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, छोड़ो जाने दो। हाँ पहले हम वक्रता केंद्र C से गुजरते हैं। पहले काम करते हैं, चलो इसको ऐसे लेकर गए और यहां पर मुख्य फोकस F है, तो ये क्या है? मुख्य फोकस F है। ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, और जो दूसरा अगला है, अब हम इसको यहां से ये ऐसे निकलेगा और दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, वक्रता केंद्र C। और ये जो दोनों किरणें हैं, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के दूसरी तरफ बनना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास O डैश I डैश। चलो अब ये जो प्रतिबिंब बना है सीधा बन रहा है, दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है, सीधा है तो आभासी है। तो यहां पर हम लिखेंगे जब वस्तु O डैश मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के मध्य हो, तो प्रतिबिंब I डैश आभासी। आभासी मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये दर्पण की दूसरी तरफ बन रहा है, आभासी, और आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा था अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का केस। और अगर वीडियो से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए, और
अगर किसी टॉपिक में समस्या हो रही है तो कमेंट कीजिए, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।